हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज मैंने री एंट्री को मिलाकर 5 से 6 मैंने री एंट्री को मिलाकर मैंने एंट्री दिया हुआ है ट्रेड को। एक फर्स्ट मैंने ट्रेड आपको फ्री ग्रुप में ही पहले दे दिया था, जो मेरा अबव एंट्री था, लेकिन सडनली वो प्राइस मेरे बाइंग लेवल के आसपास आ गया था और एक्टिवेट हो गया था। फिर वो रिटेस्ट करके फिर लगभग 30-35 पॉइंट के आसपास वो मुझे निकला। उसके बाद से फिर वो प्राइस डाउन साइड आया और डाउन साइड आने के बाद मैंने एक आपको एंट्री भी दिया हुआ था, फ्रेश एंट्री जिसको बोलते हैं, और वहाँ पे अपडेट भी किया था अगर चार्ट के 24,710 के अब निकलेगा तो प्राइस अप जाएगा, और एग्जैक्टली वही हुआ मार्केट में। उसी ट्रेड को मैंने बटम फिशिंग की तरह कैच किया था, एकदम बटम पर से। यहाँ से उस ट्रेड को मैंने उठाया था पेड ग्रुप में, और इस ट्रेड को मेरा टारगेट था बस यहीं तक 230 तक। उसके बाद से मेरा फिर री एंट्री वाला टारगेट था, जो ए वाला एक्टिवेट हुआ, जो फ्री ग्रुप में था, और एग्जैक्टली वो 400 प्लस हाई लगाया है आज के मार्केट में। और उसके बाद से मैंने एक निफ्टी का बैंक निफ्टी का ट्रेड दिया था, जिसमें भी मैंने एक री एंट्री भी उसके साथ उसमें भी दिया हुआ था, जो कल के लेवल के अकॉर्डिंग था। जैसे 56,140 के अबव मैंने उस ट्रेड को एक्सिक्यूट किया था, लेकिन जो मेरा फर्स्ट एंट्री बना था वो पहले ही एंट्री बन चुका था। लेकिन उसके बाद से जो मेरा री एंट्री था 580 के अबव, वो मेरा 140 के अबव चार्ट पे एंट्री था, और एग्जैक्टली वो लगभग 250 पॉइंट के आसपास मुझे वो प्रॉफिट दिया वहां से। लेकिन उसके बाद से मेरा गट्स था कि प्राइस जब गिरेगा मार्केट तो बहुत तेज गिरेगा। लेकिन एक मैंने फिर 0.8 दिया था, जो पेड ग्रुप में था, लगभग 26 के आसपास मैंने उसको बाइंग कराया था, और सी ट्रेड था। लेकिन वो 50 के आप 51 के आसपास हाई लगाया, फिर वो डाउन साइड आ गया। अभी बहुत ज्यादा डाउन आ गया है मार्केट। लेकिन उसके पहले मेरा ये गट्स था कि यहाँ पे जो मेरा सी ट्रेड मैंने दिया था, उसको यहाँ पे मैंने एक्सिक्यूट किया था। ए वाले जो ए वाला लेवल है, यहाँ पे मैंने ऑर्डर ब्लॉक को देख के उस ट्रेड को एक्सिक्यूट किया था, जो लगभग 80% 90% और रिटर्न वहां से मुझे मिला। उसके बाद से मैंने ट्रेड देख सकते हैं मार्केट कितना फॉल तेज में आया है। और मार्केट ओपन होने से पहले मैंने कल ही बोल दिया था कि मार्केट में कोई भी निगेटिव न्यूज जितना भी आ जाए, लेकिन कल मतलब कॉशस रहने के लिए, सतर्क रहने के लिए बोल दिया था। अपने जितने भी पेड मेंबर्स है सबको बोल दिया था कि कल सतर्क रहना है, क्योंकि कितना हो निगेटिव रहता है तो मार्केट उस दिन पॉजिटिव मूवमेंट करता है, और एग्जैक्टली वही मार्केट में हुआ है। और उसके पहले भी मैंने एक बात बोल दिया कि एक डिप देगा मार्केट, उसके बाद से निकल जाएगा अपसाइड के लिए। और मेरा इंडेक्स का व्यू भी आज का टोटल पॉजिटिव था, एग्जैक्टली वही हुआ, ए डिप हुआ। मैंने इसी में आपको फ्री ग्रुप में इस लेवल पे मैंने फ्री ग्रुप में एंट्री दिया था, लेकिन इस लेवल पे मैंने ये जो डीप आया, इसी डीप में मैंने एंट्री दिया पेड ग्रुप में। और इसी डीप को मैं बोल रहा था कि एक डीप आएगा, उसके बाद से मार्केट में अपसाइड की तरफ मूव चला जाएगा। क्योंकि ये डीप किस लिए चाहिए था? क्योंकि लिक्विडिटी, आपको कल ही बताया था कि लिक्विडिटी के लिए आपको फ्यूल चाहिए, जो गाड़ी के आपको फ्यूल होता है मार्केट में लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी इसको भरने के लिए मार्केट एक डाउन साइड के नीचे आया। यहाँ पे बहुत से पुट में एंट्री कर गए होंगे रिटेल इन्वेस्टर, बहुत सारे कर गए होंगे, और वहां पे उन लोगों को थोड़ा देर मार्केट मूवमेंट भी दिया कि उन लोगों को लगा भी कि अभी एग्जिट नहीं करना है। उसके बाद से मूवमेंट आना स्टार्ट हुआ, और एग्जैक्टली जब इसको ब्रेकआउट किया, डे आई को ब्रेकआउट किया, उसके बाद से मेरा डे आई का ब्रेकआउट पे ही था जो मेरा फ्री ग्रुप में एंट्री था 231 के आसपास, और उसको हिट किया। आप देख सकते हैं एक ट्रेड मेरे यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक एफईजी पे था, वो मैंने इसी ऑर्डर ब्लॉक एफईजी को देख के मैंने बैंक निफ्टी का ट्रेड दिया हुआ था, जो मेरा निफ्टी के अकॉर्डिंग था। और वो चार्ट मतलब सबके सब ट्रेड मेरा हिट हुआ है। बहुत लोगों का सवाल है कि आप स्टॉप लॉस वाला ट्रेड को हाइड कर रहे हो, पेड ग्रुप में अपडेट नहीं, सॉरी फ्री ग्रुप में अपडेट नहीं कर रहे हो। तो मैं उन लोगों को बता दूं, मैं यहाँ पे लाइव वोटिंग के लिए अभी जस्ट अपडेट डाला हुआ था। एक जो मेरा ट्रेड था इसके पहले 0 हिट हुआ है, आप देख सकते हो। उसके बाद से मैंने लाइव यहाँ पे वोटिंग करा रहा हूँ, आप यहाँ पे रीड कर लो, यहाँ पे रीड कर लो आप लोग। मतलब लाइव मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को, कैमरा ऑन है, मेरा फोन का कैमरा ऑन है, आप देख सकते हो यहाँ पे। आप यहाँ पे वीडियो पॉज भी कर सकते हो इसमें, और उसके बाद से यहाँ पे वोटिंग देख लो। आपको वोटिंग चल रहा है लगभग, ये मेरा एक्यूरेसी वाला वोटिंग है, आप देख सकते हो। लगभग 67 वोट आया है, जिसमें 45 जो वोट आया 90% एक्यूरेसी के साथ, और 90% जो आपका उसमें वोट आया है आप देख सकते हो 21। और एक है जो बिलो मेरा 80%। लेकिन आप रोस्ट भी यहाँ पे मैंने डाला हुआ है, लेकिन एक भी वोट मेरा उसमें नहीं गया है। यहीं अगर दूसरा चैनल आपको कुछ नहीं दिखा सकता है, वो पेड ग्रुप का तो स्टॉप लॉस वाला
जो छोड़ो तुमको कब पोस्ट किया, कौन सा टारगेट दिया, क्या दिया, वो कुछ नहीं अपडेट करता है। मैं यहाँ टोटल आपको अपडेट कर रहा हूँ। मेरे लगभग 67 तक वोट आया है, मान लो 70 प्लस मेरा वोट आया है। 70 वोट में आप देख सकते हो मेरा 50% मेंबर्स ने वोट किया है, और 50% मेंबर्स में एक भी मेरा वोट निगेटिव नहीं गया है। और किसी को लगता होगा कि मैं यहाँ पे हाइड कर रहा हूँ, तो नहीं भाई, यहाँ पे कुछ हाइड नहीं करता हूँ। बहुत बहुत बंदे का मैसेज आता है कि डायरेक्ट तुमको ऑपरेटर से कांटेक्ट है या कहीं से दूसरे किसी से कांटेक्ट है, तो भाई मैं आपको बता देता हूँ कि मैं टोटल प्योर एनालिसिस के साथ करता हूँ, और मैं कभी भी चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉलो नहीं करता हूँ। अगर उसको फॉलो करोगे, ओवाई डाटा को फॉलो करोगे, पे ले जाओगे। वो रेयरली काम करता है, साइडवेज मार्केट में ही ओवाई डाटा काम करता है, ट्रेंडिंग मार्केट में ओवाई डाटा कभी काम नहीं करता है। अभी 5 मिनट पहले का डाटा जब जाके चेक करोगे ना तुम, ओवाई डाटा तो तुमको बता दे रहे हैं यहाँ पे, ये वाला 5 मिनट का पहले इतना बड़ा ओवाई डाटा एक्टिव था 24,900 के आसपास, लेकिन वहां पे क्या हुआ, ट्रैप हुआ, सब किसी पे ले गए हैं, सब सेलर्स पे ले गए हैं। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे और ओवाई डाटा बस एक ही कंडीशन में काम करता है, ऐसा नहीं नहीं काम करता, एक ही कंडीशन में काम करता है। जब साइडवेज मूव रहता है उसमें, जब स्ट्रेडल बन जाता है उसमें काम करेगा, जिस दिन वॉल्यूम नहीं रहेगा उसमें काम करेगा। अदरवाइज ट्रेंडिंग मार्केट में कभी ओवाई डाटा काम नहीं करता। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो कितना बड़ा रेसिस्टेंस है उसको तोड़ के निकल जाता है। इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। और आपका ये जो नॉलेज है ना, चार्ट पैटर्न वाला नॉलेज, कैंडल स्टिक पैटर्न वाला नॉलेज, ये आपको जिंदगी में कभी प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता है, जब तक तुम ऑर्डर ब्लॉक, ओफीजी और आईएफईजी, जुड़ा स्विंग, किल जोन, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, ये सब चीज नहीं पहचानते हो, और लिक्विडिटी कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, तब तक तुम कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हो। मैंने एक अपडेट डाला हुआ था फ्री ग्रुप में, पेड ग्रुप में ही, वो लगभग 825 या अबव मैंने डाला हुआ था कि वहीं पे रेसिस्टेंस है, लेकिन उसको भी फेल किया। वहां पे मेरा व्यू फेल हुआ है। मैं उसको भी दिखा देता हूँ आपको। वहां पे मेरा व्यू फेल हुआ है, लेकिन उसके बाद जब वो व्यू फेल हुआ उसके बाद से मैंने एक बैंक निफ्टी का ट्रेड दिया था। वो व्यू फेल होने के बाद, फेल तो नहीं हुआ था, लेकिन 50% तब भी डाउन साइड आया था। लेकिन हाँ, अगर देखा जाए तो मेरे अनुसार वो फेल ही हुआ है। देख सकते हो यहाँ पे, आई एम फीलिंग लाइक, यहाँ पे देख सकते हो, पढ़ लो यहाँ पे, ट्रैप होंगे, सी बायर्स भी ट्रैप होंगे। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। कमेंट बॉक्स में एक बंदा ने पूछा कि बोथ साइड मीनिंग, मतलब वहां पे बोला कि पुट बायर जैसे ट्रैप हुए हैं वहीं सी हॉल्स बायर भी अब ट्रैप होने के लिए रेडी हो रहे हैं। लेकिन वहां के बाद से मैंने 50 पॉइंट के आसपास निफ्टी डाउन साइड आया, लेकिन उसके बाद से रिवर्स चला गया। फिर उसी रिवर्स में मैंने आपको बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान किया था, और उसके बाद से वो अपर लेवल पे फिर मैंने अपडेट किया कि यहाँ पे रेसिस्टेंस है, और यहाँ पे मैंने एक पुट ट्रेड एंट्री दिया था, लेकिन वॉच लिस्ट देने के बाद फिर वो ट्रेड बहुत तेज ब्रेकआउट किया। यहाँ पे देख सकते हो कैंडल बहुत बड़ा बना, जिसके कारण से मैं एंट्री उसको ले नहीं पाया, ये वाला जो ब्लैक कैंडल है, और उसी कैंडल में एंट्री फॉल आ गया था, जिसके कारण से ये वाला जो ब्लैक कैंडल है इसमें मैंने एंट्री उसको प्लान कर रहा था, लेकिन ले नहीं पाया उसको। ठीक है, तो मैं अपने चार्ट के अकॉर्डिंग, मैं अपने डाटा और मैं एनालिसिस के अकॉर्डिंग जाता हूँ। मैं टोटल लाइव आप लोगों को दिखा रहा हूँ। हर कोई बंदा मेरे साथ जो अगर स्ट्रिक्टली मेरे ट्रेड को, मेरे रूल्स को, मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है ना, कोई आपको लॉस में डेली क्लोज नहीं कर रहा है, कोई लॉस में नहीं क्लोज कर रहा है, डेली ग्रीन में सब किसी का क्लोजिंग जा रहा है मेरे साथ। तो ये चीज बहुत लोग बोलते हैं कि प्रॉफिट शो करने के लिए, भाई मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं वो शो नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि जो भी हो, आप लोग बुरा भला बोलो बुरा बोलो, जो गाली देने वाले होंगे गाली दो, लेकिन उसको मैं शो इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि नजर इज रियल। और अदर कुछ मैं मानता हूँ या नहीं मानता हूँ, लेकिन इस चीज को मैं मानता हूँ, तो उस इसी कारण मैं उसको प्रॉफिट को डेली का डेली शेयर नहीं करता हूँ। मैं मंथली पैनल जिसको चाहिए होता है डाल देता हूँ। कल भी मैंने डाला हुआ था जुलाई का, आज भी मैं अगर होता है तो डाल दूंगा, नहीं तो अगर उसी से काम चल जाएगा तो चल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज मैं बहुत रेयरली ये सब चीज को फॉलो आप लोग करता हूँ कि कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न और वाई डाटा देख लो। यहाँ पे वाई डाटा, ये वाला जो वाई डाटा आज कितने सेलर्स को लगा होगा, सोच लो कितना सेलर्स को। लगभग आपको 150 प्लस 200 प्लस पॉइंट निफ्टी फॉल हुआ है, मात्र आपको देख सकते हो लगभग 1 घंटा में 200 प्लस पॉइंट का। अब सेलर्स का सोच सकते हो कि अगर 1 RS का सेल जो प्रीमियम था वो 50 प्लस ट्रेड कर रहा है, तो सोच सकते हो कि कितना उन लोगों का लॉस हुआ होगा। और बायर्स जो 150 प्लस का प्रीमियम चल रहा था वो जीरो हो गया है, उसको सोच लो कि हाँ बायर्स को कितना लॉस हुआ होगा। इसलिए मैं दिन भर मैं ट्रेड करने से बहुत, मतलब रियरली कभी दिन भर मैं ट्रेड करता हूँ। जिस दिन मेरा 2 से 3 ट्रेड हिट हो जाता है मैं एग्जिट कर जाता हूँ, या बैठे बैठे देखता रहता हूँ।
मैं कॉल पुट उसे कभी करने बैठता नहीं हूँ। कॉल पुट ये यहाँ कॉल ले लो, यहाँ पुट ले लो, यहाँ कॉल ले लो, यहाँ पुट ले लो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा सेटअप बनता है तो ट्रेड देता हूँ, अदरवाइज नहीं। जिस दिन साइडवेज मूव रहता है उस दिन मैं कॉल पुट कर लेता हूँ मैं भी। लेकिन हाँ, वो साइडवेज मूव में भी अपना मैं स्कैल्पिंग ट्रेड सोच के 30-35 पॉइंट 40 पॉइंट का मैं एग्जैक्टली निकाल लेता हूँ। वो मेरे मेंबर्स को सब किसी को पता है। ठीक है, तो आप लोग अगर किसी को कोई जुड़ना चाहता है तो जरूर जुड़े। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो भी आप जुड़ सकते हैं मेरे से। और मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे एक ऐसा बंदा हूँ जो आप लोगों को रियल में, अगर आप लोगों को ट्रस्ट हो या ना हो, लेकिन मैं अपने दिल से बोल रहा हूँ कि हाँ, मैं दिल से सब किसी को हेल्प करना चाहता हूँ। मेरा कोई मतलब गलत इंसेंटिव नहीं, इंटेंशन नहीं है कि आप लोगों को मैं गलत करके आप एक मंथ का पैसा लेके आपको मतलब एक मंथ का पैसा लेके आपको 50,000 1 लाख का लॉस करा दूं, 10,000 20,000 का लॉस करा दूं। ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। मैं टोटल अपने सेटअप के अकॉर्डिंग जाता हूँ। जिस दिन लॉस होता है उस दिन मैं सबसे माफी भी मांगता हूँ और बोलता भी हूँ कि मैं मेरा रेड क्लोजिंग हूँ। आप देख सकते हो लगभग मेरा 15-20 दिन पहले का मैंने अपडेट किया था, एक दिन का रेड क्लोजिंग था। उस दिन को मैंने अपडेट किया था। मेरा ग्रुप का रेड क्लोजिंग गया था, लेकिन मैंने खुद को मैनेज करके उसको ग्रीन में कन्वर्ट कर लिया था। 100 रुपया ही क्यों ना हो, लेकिन प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लिया था उसको। तो वो चीज आप लोगों को मैं रियल में आप लोगों को मतलब कुछ अलग लेके आया हूँ सब किसी से, और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों को इनवाइट जरूर करें, क्योंकि आप लोग को थोड़ा सा सपोर्ट से बहुत किसी का इसमें क्या बोलते हैं सपोर्ट, आप सपोर्ट करोगे तो दूसरे किसी को भी उससे सपोर्ट हो सकता है। अगर कोई दूसरी जगह लॉस कर रहा है तो उसको मना करो कि यहाँ वहां से आकर यहाँ जुड़े। अगर मेरे पेड से नहीं जुड़ सकता है तो अगर तो फ्री ग्रुप से ही ट्रेड करे। मैं फ्री ग्रुप में भी 1-2 ट्रेड डेली देता हूँ, और वहां पे भी स्टॉप लॉस के साथ देता हूँ। दूसरे चैनल का जैसा नहीं दे देता हूँ, जैसे तैसे दे दिया, सो गया। उठा टारगेट हिट हुआ तो मैं अपडेट कर दिया, टारगेट हिट नहीं हुआ तो फिर एक दूसरा ट्रेड देकर सो गया। ऐसा मैं नहीं करता हूँ। मेरा ट्रेड रहता है तो मैं भी लाइव रहता हूँ। मैं एक एक पल अपडेट करते रहता हूँ कि हाँ कौन सा ट्रेडर कैसे मिस्टेक कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, हर किसी पे नजर रहता है मेरा। और हर एक एनालिसिस, हर एक चार्ट के कैंडल पे नजर रहता है, कौन से कैंडल कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, उसके जस्ट अकॉर्डिंग मैं उसको अपडेट करता हूँ। हाँ, मैंने स्टॉप लॉस हिट हुआ या नहीं हुआ उसको अलग बात है, लेकिन हाँ, कॉस्ट टू कॉस्ट मैंने बहुत से ट्रेड एग्जिट किया है। उसमें मुझे कोई हिचक नहीं, कोई हेजिटेशन फील नहीं होता है, क्योंकि कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर जाने में बहुत बेटर है कि स्टॉप लॉस लेने से। अगर 30 पॉइंट मेरा स्टॉप लॉस बच सकता है कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर जाने से, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर ले। ठीक है, तो मैं सेफली इसीलिए जाता हूँ, मेरे मेंबर भी सब कोई जानते हैं। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो जरूर मेरे चैनल का लिंक भी शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार करके है, और मेरा यूट्यूब चैनल भी है ट्रेडिंग स्टार ऑफिशियल करके, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।